नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व की राशियों के बारे में और आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी तत्व के राशियों की ताकत क्या है और उनकी कमजोरियां क्या हैं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। देखिए, अगर आपको त्वचा की समस्या है, अगर आप त्वचा की समस्या से परेशान हैं, तो सुबह के समय नहा करके सूर्य की रोशनी में 10 मिनट बैठिए। उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठिएगा। सूर्य की तरफ पीठ करके रोशनी में बैठेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी तत्व की राशियां होती कौन सी हैं और पृथ्वी तत्व का अर्थ क्या होता है। देखिए, जैसा आपको पहले भी हमने बताया है कि शरीर के 5 तत्वों के आधार पर राशियों को बांटा गया है, जिसमें आकाश तत्व की राशि नहीं है। जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। अब इसमें एक तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है और वो बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। अगर भौतिक जीवन के लिए देखें तो पृथ्वी तत्व की भूमिका ज्यादा होती है। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर। ये तीनों राशियां पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और पृथ्वी तत्व का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो समझा जाता है उसे कहते हैं बुध। इसलिए इन राशियों से बुध का गहरा संबंध है। जब बात पृथ्वी तत्व की होती है तो बुध इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो वृषभ राशि हो, चाहे वो कन्या राशि हो, चाहे वो मकर राशि हो, उसमें बुध की भूमिका ज्यादा हो जाती है। ये राशियां धनवान होती हैं, वाक्पटु यानी बोलने में बहुत अच्छी होती हैं और खूबसूरत मानी जाती हैं। पृथ्वी तत्व की राशियों के लोग सामान्यतः अपीयरेंस के मामले में सुंदर होते हैं, खूबसूरत होते हैं, ऐसा देखा गया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। यात्रा की तरफ आप जा सकते हैं। शुभ रंग होगा आपका जिसका आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। वृषभ राशि, सेहत का ध्यान रखें, बेवजह के विवादों से बचें। अगर आप केले का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सुधार होगा। मित्रों से आपकी मुलाकात होगी। इस समय आपको आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा लगभग 70%। अब जानते हैं पृथ्वी तत्व की पहली राशि के बारे में जिसका नाम है वृषभ राशि। क्या खास बात है इसकी? देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र माना जाता है और चंद्रमा यहां पर बहुत शक्तिशाली हो जाता है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च राशि के हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस राशि में बुध की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इनका दिमाग, इनका ब्रेन, इनके बोलने की क्षमता, इनका पैसा, ये सब बुध से नियंत्रित होते हैं। वृषभ राशि वाले सौंदर्यवान होते हैं, साहसी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और धन के मामले में बड़े प्रभावशाली होते हैं। इनको धनवान भी सामान्यतः माना जाता है। अगर हम आगे देखें तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये बड़े जिद्दी होते हैं और बड़े क्रोधी होते हैं।
इनका एग्रेसिव पार्ट ज्यादा होता है, क्रोध भी इनको ज्यादा आता है, ऐसा देखा गया है। अब वृषभ राशि वालों को सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना चाहिए, वो इनके लिए फायदेमंद रहता है। और साथ ही साथ जितना संभव हो इनको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव की उपासना करने से इनको लाभ होता है। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। इस समय वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, नौकरी में इस समय परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा लगभग 75%। कन्या राशि, सेहत का ध्यान रखें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, बेहतर होगा केले का दान करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा लगभग 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रदीप कुमार पटनायक ने हमें सवाल लिखा है, बेरहामपुर उड़ीसा से लिखते हैं। ये अपने पुत्र शौर्यदीप के बारे में जानना चाहते हैं। शौर्यदीप की जन्म तारीख है 5 अक्टूबर 2018। जन्म का समय है 3:55 दोपहर को। जन्म का स्थान है बेरहामपुर उड़ीसा। ये कह रहे हैं कि जन्म से ही पुत्र की आंखों में समस्या है, इसका समाधान कब होगा, पुत्र की आंखों की स्थिति कैसी रहेगी। और दूसरा लिख रहे हैं कि क्या उसका नाम उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से ठीक है या नहीं है। देखिए प्रदीप जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपके पुत्र की राशि बनती है कर्क राशि। महादशा उसकी केतु की चल रही है और अंतरदशा भी केतु की चल रही है। कुंडली में जुलाई 2021 तक इसकी दशा केतु की चल रही है। जुलाई 2021 के बाद से इसकी आंखों में सुधार होना शुरू होगा। वैसे कोई बहुत गंभीर संकट आंखों पे आएगा ऐसा नहीं लगता है, लेकिन जुलाई 2021 के बाद से सुधार होगा और 2023 के बाद से ये पूरी तरह से बेहतर हो जाएगा। पुत्र का जो नाम आपने रखा है वो शौर्यदीप है, जो शनि का नाम है, तो निश्चित रूप से शनि से संबंधित अक्षरों का नाम आपके पुत्र के लिए बिल्कुल बेहतर है। फिलहाल अपने पुत्र की आंखों के लिए और उसके बेहतर जीवन के लिए आप नित्य प्रातः और नित्य सायं रोज सुबह शाम 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं पृथ्वी तत्व की दूसरी राशि के बारे में, जिसका नाम है कन्या। कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध स्वयं है, इसीलिए कन्या राशि जो है ये पृथ्वी तत्व की सबसे बड़ी राशि मानी जाती है। इस राशि के लोग बड़े चालाक होते हैं, बोलने में बड़े उस्ताद होते हैं और इनके अंदर मैनेजमेंट के प्रबंधन के गुण पाए जाते हैं। कन्या राशि के लोग सामान्यतः आप देखेंगे कि धन के मामले में भाग्यवान होते हैं। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है कि कन्या राशि वाले लोग अपना स्वार्थ सबसे पहले देखते हैं। इस चक्कर में अक्सर इनके जो निकट के रिश्ते होते हैं वो खराब हो जाते हैं। कन्या राशि के लोगों को सलाह लेकर के एक ओपल या एक हीरा पहनना चाहिए और साथ ही साथ कन्या राशि के लोगों को गायत्री मंत्र का जप करना भी काफी फलदायी रहता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, पुराने विवाद हल होंगे, कारोबार में आपके सुधार होगा,
कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं। करियर की समस्या हल होगी। फिलहाल यात्रा ना करें। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 80%। धनु राशि, करियर में आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। विवाह आपका तय हो सकता है। मान सम्मान मिलने की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 90%। अब जानते हैं पृथ्वी तत्व की तीसरी राशि के बारे में, जिसे कहते हैं मकर। मकर राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव। मकर राशि के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं और बुध जो है वो मकर राशि वालों को बहुत बुद्धिमान बना देता है। ये राशि, मकर राशि, व्यक्ति को चालाक, मौका परस्त, मौका देखकर काम करने वाला और धनवान बनाती है। इस राशि के लोग अपने विषय में माहिर होते हैं। जो सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं उसको परफेक्टली जानते हैं। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये बड़े अहंकारी होते हैं। इनको सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करना चाहिए, वो इनके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और मकर राशि वालों के लिए भगवान सूर्य की उपासना बहुत फलदायी होती है, बहुत मंगलकारी होती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। खान पान पर ध्यान दें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। शुभ रंग होगा काला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, उपहार की प्राप्ति होगी। करियर में सफलता मिलेगी। बड़े आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती दिख रही है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 80%। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। आकांक्षा अरोरा ने हमें सवाल लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 22 मार्च 1992। जन्म का समय है 1:30 AM 1:30 AM। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि विवाह के लिए परिवार वाले काफी परेशान हैं। विवाह कब हो पाएगा? आकांक्षा, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा आपकी शनि की चल रही है और अंतरदशा आपकी सूर्य की चल रही है अक्टूबर 2021 तक। शनि की महादशा में चंद्र की अंतरदशा में आपका विवाह होगा। आपका विवाह फरवरी 2022 से लेकर नवंबर 2022 के बीच में होने की संभावना बनती है। ज्यादा संभावना 2022 के अंत में बन रही है। आप 2 उपाय करिए ताकि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार प्रातः धारण करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप कीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आज हमने बात की पृथ्वी तत्व की राशियों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपने अपने घर में जीवित व्यक्तियों के चित्र लगाए हैं तो उन पर धूल न जमने दें। पिता का चित्र है, माता का है, पत्नी का है, बच्चे का है, परिवार के लोगों का है, तो चित्रों को साफ रखें, उन पर धूल न जमने दें। अगर चित्रों पर धूल जमने देंगे
तो आपके रिश्तों में समस्या पैदा होगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।